हाय गाइस। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना एक छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, स्पेशली सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं या अपने एड्स के थ्रू ही अपनी बेसिक मार्केटिंग करना चाहते हैं। D2C ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स किस तरह से अपने एड्स को डिज़ाइन कराएं सो दैट कि वे अच्छी सेल्स जनरेट कर पाएँ। तो सबसे पहले कॉपीराइटिंग कैसे करें अपने एड्स की, जो कि सेल्स जनरेट कराने के लिए आप डिज़ाइन करा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस के 3 स्टेजेस। आप ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ऑफलाइन आइए। बाज़ार में 3 तरह के वेंडर्स होते हैं। सबसे पहला बिज़नेस, जैसे आप सरोजनी मार्केट में देखते हैं या कोई भी छोटे मार्केट में देखते हैं, कोई ठेले वाला या कोई बिल्कुल बेसिक लेवल का बिजनेसमैन जिसका बिज़नेस ऐसे स्टेज पर है कि मुझे बस अभी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, रोटी कपड़ा और मकान। इस लेवल पर अगर मेरा बिज़नेस है तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट, मेरी पहला मोटिव क्या होगा कि बस मैं थोड़ी सी सेल करके थोड़ा सा पैसा कमा लूँ। ऐसे स्टेज के लिए ज़रूरी रहता है कि वो बस कुछ भी करके ग्राहक की अटेंशन ले और सेल कर दे। ऐसे ही आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे सब्जी वाले या छोटे बिजनेसमैन या बिल्कुल बेसिक लेवल के वेंडर्स, जैसे सरोजनी मार्केट का मैंने एग्जांपल लिया है, उनकी खास ट्रेट क्या होती है? वे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, वो कोई भी बात को हाईलाइट करते हैं। जैसे कोई प्राइसिंग पर बोलता है कि इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा, कोई ऑफर्स हाईलाइट करता है, कोई यूएसपीज हाईलाइट करता है कि मेरा माल बहुत अच्छा है, ये वो। इस तरह से अगर आप इस स्टेज पर हैं, बिज़नेस की स्टार्टिंग पर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों को अट्रैक्ट करना। और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी बातों को ज़ोर ज़ोर से कहना होगा। अब यही मेथड फॉलो होता है आपके डिजिटल एड्स में भी। कभी आप छोटे लेवल के बिज़नेस पर या प्राइमरी स्टेज पर जो बिज़नेस है उनके एड्स डिज़ाइन करें। उस पर हमें हाईलाइट करना होता है प्राइसिंग, यूएसपी, ऑफर्स, बहुत बड़े बड़े शब्दों, बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स में। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी भी तरह कंज्यूमर इस पर क्लिक करे और मेरा पहली सेल हो जाए। फिर आता है स्टेज 2। ये आप ऐसे समझिए कि एक वो दुकान है जिस पर ग्राहक खुद से आ रहा है, एक मिड साइज़ बिज़नेस। यहाँ पर शॉपकीपर चिल्लाता नहीं है, मगर एक बार ग्राहक आए तो उसे बेचने की कोशिश बहुत करता है। आप जब ऐसी दुकान पर जाते हैं तो जाते तो खुद हैं, मगर वहाँ पर जो उनका सेल्समैन होता है या शॉपकीपर खुद भी बहुत अच्छे से प्रोडक्ट दिखाता है, समझाता है और फिर सेल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ 2 बातें हैं। एक तो आपके माइंड में पहले से ही एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये व्यापारी कैसा है, एक ब्रांड रिकॉल है। और दूसरा, फिर वो भी अपने एफर्ट्स डालता है। सेम प्रिंसिपल आपका अप्लाई होगा मिड साइज़ या मिड लेवल ब्रांड्स के लिए। यहाँ पर जो एड्स रन होते हैं उस पर आपको प्राइमरी लेवल की तरह बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, मगर आपको यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव शो करना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे लोग पहनते हैं। एक थीम शो करनी है कि किस टाइप के थीम पर, किस टाइप के टीजी पर ये सूट करेगा, किस टाइप का आपका लुक होगा जब आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप एक पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए। प्राइसिंग, यूएसपी, क्वालिटी, ऑफ़र, ये चीज़ें भी बताई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं, ये शॉर्ट में भी बताई जा सकती है। मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव शेयर करना होता है। अब हम आते हैं 3rd स्टेज पर। इसको कंपेयर कीजिए एक बहुत बड़े ब्रांड के आउटलेट से। यहाँ पर कस्टमर खुद जाता है,
वहाँ पर सेल्समैन बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दिखाता, बहुत ज़्यादा समझाता भी नहीं है, क्योंकि एक पहले से ही ब्रांड रिकॉल है, लोगों को पहले से ही ट्रस्ट है कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट सही ही मिलेगा, मुझे बस अपने टाइप का प्रोडक्ट चुनना है। वहाँ पर आप अगर गौर करेंगे कि वहाँ पर केवल पर्सपेक्टिव शेयर किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ ज़ारा का या कोई भी बड़े ब्रांड का आउटलेट ले लीजिए, वहाँ पर बस पर्सपेक्टिव शेयर किया जाएगा, वहाँ पर कोई प्राइसिंग की बात नहीं होगी, कोई भी यूएसपीज़ वगैरह की भी बात होगी भी तो बहुत मिनिमल होगी। यही चीज़ फॉलो होती है बड़े ब्रांड्स के एड क्रिएटिव्स में भी। अगर आप इस लेवल पर पहुँच गए हैं कि लोग आपके पास खुद आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस स्टेज पर केवल एक पर्सपेक्टिव शेयर किया जाता है कि ये ब्रांड पहनने के बाद आप कैसे लगेंगे, किस टाइप के लोग इस तरह का पहनते हैं, एटसेट्रा। तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए आपका बिजनेस स्टेज क्या है। क्या आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पर है, मिड स्टेज पर है, या एक इलाइट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अगर आप बेसिक स्टेज पर है तो आप अपने यूएसपीज़, प्राइसिंग, ऑफर्स एटसेट्रा बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट कीजिए, प्रोडक्ट को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाइए। सेकंड स्टेज पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा प्राइसिंग एंड ऑफर्स, और थर्ड स्टेज पर केवल पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए, केवल थीम पर फोकस कीजिए, अपने ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कीजिए। बेसिकली ब्रांड क्या होता है, वही कि लोग आपको कैसे देखते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव लोगों के माइंड में क्या है। तो एक स्टेज के बाद आप ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कर सकते हैं, प्राइमरी स्टेज पर फोकस कीजिए केवल रेवेन्यू और रिकॉल पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इससे क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।